दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी की। 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी क्या है? आपने सुना होगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल के हो गए हैं। तो क्या वाकई 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है? क्या वाकई आपको 4 साल में ही ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी? क्या है पूरी पॉलिसी और किसको फ़ायदे होंगे इससे, किसको नुकसान होंगे, सब आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं या बीएससी या फिर बीकॉम कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए बिना बैक के, तो आपकी वैल्यू सर्टिफिकेट कोर्स के बराबर हो जाएगी। अगर 1 साल कंप्लीट कर लेते हो तो यूजी सर्टिफिकेट इन द डिसिप्लिन सर्टिफिकेट कोर्स के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, 2 साल के 4 सेमेस्टर बिना बैक के कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके कोर्स की वैल्यू डिप्लोमा कोर्स के बराबर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप 3 साल में 6 सेमेस्टर बिना बैक के कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बैक नहीं है, तो फिर आपको ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी। जी हाँ, यूजी बैचलर डिग्री इन द डिसिप्लिन अगर 3 साल के 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद में अब ये 4th ईयर क्या है? 4th ईयर में आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। जी हाँ, ये कंपलसरी नहीं होगा। 4th ईयर में एडमिशन सबको मिलेगा भी नहीं। 4th ईयर में एडमिशन केवल उसी को मिलेगा जिसकी परसेंटेज CGP जो है 7.5 आया होगा, या फिर कह सकते हो परसेंटेज 75% हुई, उसी को एडमिशन मिलेगा। जी हाँ, 3 साल का ही ग्रेजुएशन है। 4th ईयर रिसर्च विद ऑनर्स कहलाएगा। इससे कुछ ही स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। फ़ायदा किसको होगा? उसको होगा जो आगे चलकर PhD करना चाहता है, उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। 4th ईयर में एडमिशन उन्हें मिलेगा जिनकी तीनों साल की परसेंटेज मिलाकर 75 बन रही होगी, ठीक है, या CGPA 7.5 से ऊपर आ रहा होगा, उनको ही चौथे साल में एडमिशन मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन 3 साल का ही है। NEP के तहत पहले साल की वैल्यू है सर्टिफिकेट कोर्स के बराबर, दूसरे साल की वैल्यू डिप्लोमा कोर्स के बराबर, और 3 साल अगर आप कर लेते हैं बिना बैक के, बैक कोई नहीं है, तो आपको ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी। चौथे साल में एडमिशन आप करा भी नहीं पाएंगे। अगर 75% है तभी एडमिशन आपको मिल पाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4th ईयर ऑनर्स विद रिसर्च, 4th ईयर रिसर्च विद ऑनर्स कहलाएगा। 3 ईयर बैचलर डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 7.5 CGPA। जी हाँ, मिनिमम 7.5 CGPA होना चाहिए। 3 ईयर बैचलर डिग्री बैचलर कोर्स में मान लीजिए BA किया, तीनों साल की परसेंटेज मिलाकर 75 बन गई, या CGPA 7.5 से ऊपर आ रहा है, तो आप 4th ईयर में एडमिशन करा सकते हैं। द मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर 4th ईयर ऑनर्स रिसर्च, जी हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7.5% CGPA, ठीक है। तो हर कोई 4th ईयर नहीं कर पाएगा। जिसकी परसेंटेज ग्रेजुएशन में 7.5 यानी कह सकते हो 75% होगी, उसको ही 4th ईयर में एडमिशन मिलेगा। फ़ायदा किसको होगा? तो बता दिया है, ऐसे स्टूडेंट जिनको PhD करनी है उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। उनके लिए डायरेक्ट ऐसे स्टूडेंट जो 4th ईयर करेंगे, 4th ईयर करने के बाद में डायरेक्ट नेट JRF का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट आप लोग नेट JRF का एग्ज़ाम दे सकते हो 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद में। वैसे क्या है, वैसे आपको PG डिग्री चाहिए, यानी 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल की PG डिग्री, मास्टर यानी MA MSc MCOM डिग्री, इसके बाद में ही नेट JRF का एग्ज़ाम दे पाते हैं। लेकिन अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएशन कर लेंगे तो डायरेक्ट ही नेट JRF का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप PhD डायरेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेशली PhD करने वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा 4th ईयर से, और किसी को फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा फ़ायदा एक ये भी है, अगर आप 4 साल रिसर्च विद ऑनर्स के साथ में 4 ईयर की डिग्री कर लेते हैं तो आप 1 साल में PG कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका PG कोर्स यानी MA, मान लीजिए BA 4 साल वाला आपने किया, फिर इसके बाद में आप MA करना चाहें तो 1 साल में MA भी कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है सारा रूल। अगर आप लोग चौथे साल में एडमिशन लेना चाहें तो आपको CGPA 7.5 लाना होगा ग्रेजुएशन में कम से कम, ठीक है। और अगर आप PhD वगैरह करना चाहें तभी आप 4th ईयर करें, वैसे ज़रूरी नहीं है 4th ईयर करना, ठीक है। उसके फ़ायदे हैं, अपने अलग फ़ायदे हैं उसके, ठीक है। अगर आप 4th ईयर भी करते हैं तब भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी 3 साल में मिल जाएगी। तो अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई जानने वाला या कोई भी आपसे कहे कि ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें, बता दें कि ग्रेजुएशन 3 साल का ही है, 4 साल का उन लोगों के लिए हुआ है जो PhD करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए 4 साल ग्रेजुएशन है, डायरेक्ट PhD कर सकते हैं नेट JRF का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद में। और वैसे ग्रेजुएशन 3 साल का ही है। दूसरा फ़ायदा कि ये भी है, अगर आपने 2 साल किए और आपने डिग्री छोड़ दी
तो 2 साल के बाद तक डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो फिर 2 साल जो आपने किए हैं उनकी वैल्यू डिप्लोमा के बराबर कहलाएगी। ठीक है, 2 साल के जो आपके सर्टिफिकेट होंगे यानी जो मार्कशीट होंगी उसकी वैल्यू डिप्लोमा के बराबर कहलाएगी। उससे आप किसी यानी जो जॉब्स वगैरह निकलती हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 साल कंप्लीट किया तो सर्टिफिकेट कोर्स के बराबर वैल्यू कहलाएगी। तो आई होप कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आपको कुछ जानना हो रिगार्डिंग 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।